न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना लिया? हर साल रेजोल्यूशन सेम होता है कि इस साल पैसा बचाना है और रिजल्ट भी सेम होता है। अगर आप सोच रहे हो कि जनवरी से पक्का सेविंग शुरू करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच ये है कि 1 जनवरी के प्लान 15 जनवरी तक दम तोड़ देते हैं। नेक्स्ट मंथ से पक्का सेव करूंगा, ये लाइन इस जनरेशन का बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम है, क्योंकि हम इस लूप में फंस जाते हैं और नेक्स्ट मंथ कभी नहीं आता। और हर नेक्स्ट मंथ के साथ आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से थोड़े और पीछे हो जाते हो। सच बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 के एंड तक आपके पास कितने पैसे होंगे, तो आप कैलकुलेट करोगे या सिर्फ एक रैंडम गेस? और यहीं से समझ आता है कि क्यों ज्यादातर लोग सेम फाइनेंशियल पोजीशन पर सालों तक अटके रहते हैं। 2026 में 2 लोग सेम सैलरी कमा रहे होंगे। एक फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होगा, मंथ एंड तक पैसे खत्म हो जाएंगे, सैलरी आते ही खत्म। दूसरा शांत, कॉन्फिडेंट और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर। यहाँ डिफरेंस सैलरी का नहीं, डिफरेंस है 2026 शुरू होने से पहले क्या किया। अगर आपके पास अपने पैसों के लिए प्लान नहीं है, तो इन्फ्लेशन के पास ऑलरेडी प्लान है आपके पैसों के लिए। अगर आप सच में चाहते हो कि 2026 के एंड तक ज्यादा पैसा और वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, सेकंड, हर साल उसी फाइनेंशियल लूप में नहीं फंसना चाहते हो, थर्ड, मंथ एंड में होने वाली एंजाइटी कम करना चाहते हो, एंड फोर्थ, लाइफ में रियल फाइनेंशियल प्रोग्रेस देखना चाहते हो, तो आप सिर्फ कैलेंडर चेंज होने का वेट नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क टुडे। If you really want to change your financial destiny in 2026, I want you to make pledge right now. Go to the comment section and write 2026 is my year. Let's see हम में से कितने लोग अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हैं। This is a simple activity ताकि आपका ब्रेन ज़्यादा फोकस हो आपके गोल्स को लेके। Because जब हम अपने गोल्स को कहीं लिख लेते हैं या नोट कर लेते हैं, our brain act more serious towards the goal. तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 5 स्टेप फाइनेंशियल रोड मैप, मनी लीक्स बंद करने से लेकर रियल इनकम ग्रोथ तक, ताकि जब 2026 शुरू हो तब तक आपका पैसा ऑलरेडी काम कर रहा हो व्हाइल एवरीवन अदर इज प्लानिंग। फर्स्ट, द क्लीन स्लेट ऑडिट। फिक्स योर पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स। 2026 की प्लानिंग शुरू करने से पहले 2025 की गलतियां ठीक करो। टास्क सिंपल है, अपने लास्ट 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड कीजिए और ओपन कीजिए। गिल्ट फील करने के लिए नहीं, टू फाइंड द क्लैरिटी। यहीं पे आप लोग डिस्कवर करते हैं, फर्स्ट, यू आर पेइंग फॉर 3 OTT सब्सक्रिप्शंस बट यू आर यूजिंग ओनली 1 OTT। सेकेंड, रैंडम फूड डिलीवरी ऑर्डर्स। आप ऑर्डर कर देते हैं बट यू आर नॉट सीइंग यू नीड इट और नॉट। थर्ड, 299 499 के ऑटो डेबिट जो साइलेंटली आपके अकाउंट से कट रहे हैं बट यू आर नॉट यूजिंग दोज एप्स। फोर्थ, कुछ माइनर एक्सपेंसेस जो डेली में तो बहुत कम लगते हैं एंड यू कीप इग्नोरिंग देम, बट जुड़ने पर दे बिकम अ मेजर वन। छोटे छोटे फाइनेंशियल लीक्स मगर बड़ा फाइनेंशियल डैमेज। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना इजी लगता है, पर यही चीज धीरे धीरे बड़ा डेट लीक बन जाती है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड ड्यूज एक साल में 44% तक बढ़ चुके हैं और 33,000 करोड़ प्लस के बिल 3 महीने से ज्यादा से अनपेड हैं। ये वो पैसा है जो लोगों ने खर्च तो कर लिया है मगर रीपे नहीं कर पाए हैं। प्रॉब्लम स्वाइप नहीं है, प्रॉब्लम है माइंडसेट, मिनिमम ड्यू का माइंडसेट। आप सोचते हो अभी मिनिमम क्लियर कर देता हूँ, बाकी का बाद में क्लियर कर दूंगा। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट एनुअली 30-40% तक है, यानी कि आपका आज का 1 रुपए का खर्चा कल मल्टीपल रुपए का डेट बन जाता है। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं खुद फूड डिलीवरी पर ओवर स्पेंड करती थी, ये सोच के कि सिर्फ 200 रुपए का ऑर्डर ही तो है। हम सब ऑफर देखते हैं कि 299, 499 पे फ्री डिलीवरी मिलेगी एंड वी एंड अप ओवर स्पेंडिंग। अब जब हम ये ओवर स्पेंड करते हैं तो कंपनी का तो फायदा है, लेकिन हमें नुकसान होता है। एंड ऑल्सो जब हम ज्यादा फूड ऑर्डर कर लेते हैं तो वी एंड अप ओवर ईटिंग, विच इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो व्हेन आई रियलाइज दिस, आई स्टॉप्ड दिस। इसीलिए आज आप भी खुद एनालाइज करो अपनी बैंक स्टेटमेंट से कि 2025 का आपका सबसे यूजलेस खर्च क्या था एंड प्लेज टू नॉट रिपीट इट इन 2026। सेकेंड, द सेफ्टी नेट अपग्रेड। फ्यूचर प्रोटेक्ट करो। ये पार्ट बोरिंग लगता है, बट अगर ये नहीं किया तो सब कुछ जीरो हो सकता है। जीरो। इन्फ्लेशन रियल है, हर साल मेडिकल कॉस्ट बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल सिंपल है, क्या आपका इंश्योरेंस 2026 के लिए भी काफी है? सिंपल थंब रूल,
फर्स्ट, अपने हेल्थ कवर को हर साल 10 to 15% तक इंक्रीज करो। सेकेंड, टर्म इंश्योरेंस रीचेक करो। एंड थर्ड, ठीक ही होगा अज्यूम मत करो। हेयर्स द ट्रूथ, एक मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की सेविंग्स उड़ा सकती है। तो पहले प्रोटेक्ट, उसके बाद ग्रोथ। बाय एन इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ। थर्ड, गोल रिवर्स इंजीनियरिंग, अ सिंपल गेम चेंजिंग मैथ। ये मत बोलो मुझे रिच बनना है, ये एक गोल नहीं, ये एक विश है। फॉर एग्जाम्पल 2026 के लिए कोई भी एक गोल पिक करो। 5 लाख का इमरजेंसी फंड बनाना है, कार के लिए डाउन पेमेंट करना है, लोन क्लोज करना है। लेट्स ब्रेक डाउन दिस इन सिंपल स्टेप। स्टेप 1, वन गोल, नो कंफ्यूजन। सबसे पहले एक गलती करना बंद करो, एक साथ 5 गोल्स मत रखो। पिक वन गोल, बी इट इमरजेंसी फंड और डाउन पेमेंट फॉर कार और ट्रैवल फंड और लोन क्लोजर अमाउंट और योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। रीजन सिंपल है, फोकस टूटता है तो पैसा भी टूट जाता है। डिफाइन योर गोल, इफ यू डोंट हैव गोल यू विल पैनिक इन एवरी मार्केट डिप्स। अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप कभी वेल्थ नहीं बना सकते। सो इन्वेस्ट डिफाइनिंग द राइट गोल एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर दैट। व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर ईच गोल यू विल डेफिनेटली अचीव इट। स्टेप 2, ड्रीम को मंथली नंबर बनाओ। अपने ड्रीम को इमोशन से बाहर निकाल के मैथ्स में लाओ। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड 3,60,000 इमरजेंसी फंड, टेक 3,60,000 डिवाइड बाई 12। कितना हुआ? 30,000 पर मंथ। बस, अब गोल स्कैरी नहीं लगता, अब वो मैनेजेबल लगता है। आई वॉन्ट यू टू एक्चुअली डू दिस राइट नाउ। पॉज द वीडियो, ओपन द कैलकुलेटर, टाइप इन योर गोल अमाउंट एंड डिवाइड इट बाई 12। डू यू हैव दैट नंबर? नाउ दिस इज योर टारगेट अमाउंट। अनपॉज व्हेन यू आर रेडी। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अभी भी सिर्फ सुना होगा, किया नहीं होगा। सो डू इट राइट नाउ and note down the target amount for yourself. Make money work for your dream. Step 3, pay for your goal first. सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? पहले खर्चा, बाद में लोग सेविंग करते हैं। इसे उल्टा करो, पहले सेव करो, बाद में खर्च करो। सैलरी आते ही गोल का पैसा अलग रखो एक दूसरे अकाउंट में। ओपन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेटली। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करने वाला पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और जो बचा हुआ पैसा है उसे गिल्ट फ्री स्पेंड करो। जो पैसा दिखता ही नहीं वो खर्च भी नहीं होता। नाउ दिस इज हाउ यू डू गोल रिवर्स इंजीनियरिंग। गोल्स कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बनाता है डिले और कंफ्यूजन। फोर्थ स्टेप इन फाइनेंशियल रोड मैप, एसेट एलोकेशन। लोग सबसे पहले पूछते हैं कौन सा फंड, कौन सा स्टॉक, कहाँ इन्वेस्ट करूं, मगर गलत सवाल। पहले ये डिसाइड करो कि कहाँ कितना पैसा एलोकेट होना चाहिए, द एलोकेशन। सिंपल स्ट्रक्चर है, इफ यू आर अंडर 35 years of age, 70% should go in equity, 20% in debt and 10% in gold to create the hedge. गोल्ड से मेरा मतलब है गोल्ड ETF या गोल्ड म्यूचुअल फंड, नॉट गोल्ड एज अ ज्वेलरी। अब एसेट एलोकेशन एज के साथ चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है इक्विटी के परसेंटेज कम होता जाता है। इसीलिए जस्ट टू अंडरस्टैंड द एलोकेशन you must invest with the certified financial advisor. Do not invest without their advice. क्योंकि जब आपको सही एलोकेशन, सही फंड और आपके गोल्स के लिए सही प्लानिंग करनी होती है, you need a trustworthy advisor. जैसे कि वीप्लस फिनटेल्स के एक्सपर्ट्स जो आपकी मदद करते हैं सही एसेट एलोकेशन में, सही फंड चुनने में और आपके फाइनेंशियल रोड मैप के हिसाब से सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। So always consult a certified financial advisor before investing. सही एसेट एलोकेशन से आपको ग्रोथ भी मिलती है, आपके पैसों को सेफ्टी भी मिलती है और आप डाइवर्सिफिकेशन का रूल भी अप्लाई करते हो अपने पोर्टफोलियो पर। लास्ट स्टेप, द इनकम बूस्टर, रियल वेल्थ क्रिएटर। सेविंग सिक्योर करता है लेकिन इनकम ग्रोथ इंजन की तरह काम करता है जो आपको पेस देता है, स्पीड देता है और आपको आपके सपनों के और करीब ले जाता है। आपके पास भी स्किल है, हम सबके पास होती है, कोई क्रिएटिव टैलेंट, कोई स्किल, लीडरशिप या कोई साइड हसल। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ज्यादातर लोग एक ही इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट रहते हैं। अपनी स्किल को बेटर, विजिबल और स्केलेबल बनाओ। सेकंड, एक स्किल को मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करो। थर्ड, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग until you succeed and your skills will be your real income booster in 2026. सेविंग्स आपको सरवाइव कराती है मगर इनकम ग्रोथ, फाइनेंशियल फ्रीडम और रियल वेल्थ देता है।
अब आपके पास है 2026 का फाइनेंशियल रोड मैप। पर रोड मैप सिर्फ पेपर से नहीं बनता। सच ये है, प्लान करना इजी है मगर अचीव करना मुश्किल। और इसी फर्क से कोई इंसान ऑर्डिनरी या मिडिल क्लास रह जाता है और कोई फाइनेंशियली स्मार्ट होता है और बिलियनियर बन जाता है। आपको पता होना चाहिए आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आपके गोल्स, आपके रिस्क एपेटाइट और आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से परफेक्ट है। हर साल के साथ इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है और ऐसे में आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है द सर्वाइवल गाइड फॉर 2035। विप्लश फिनटेल्स आपको इस तरह की फाइनेंशियल नॉलेज देते रहते हैं ताकि आप कल के लिए तैयार रहें और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बने। आज आपने जो भी सीखा है उसे फॉलो करके आप हमारे साथ विप्लश फिनटेल्स टीम के साथ 2026 के एंड तक ज्यादा पैसा, रियल वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। जो वेट करते हैं वो सिर्फ प्लान करते रह जाते हैं, जो रिजोल्यूशन बनाते हैं मगर फॉलो नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो एक्ट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं वो वेल्दी बन जाते हैं। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ विद द फाइनेंशियल रोड मैप एंड 2026 में अपना गोल अचीव करो, अपना रिजोल्यूशन पूरा करो। अगर आपने आज इन्वेस्ट नहीं किया, आज अपने रेजोल्यूशन पे काम नहीं किया तो 2026 भी चला जाएगा, वैसे ही जैसे ये कप यहाँ से यहाँ तक आ गया और आपको पता भी नहीं चला। इसीलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, 2026 के लिए आपका रोड मैप भी तैयार हो रहा है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि 2026 में वो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड और स्ट्रेस फ्री रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अभी से विप्लश फिनटेल्स के साथ इन्वेस्ट करो। सो विप्लश फिनटेल्स इज विशिंग यू हैप्पी एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर 2026।